students. How are you? This is the third part of the lesson. I hope you have watched previous two videos and I'm sure that you are completing your homework simultaneously. Okay, so let us continue further. Our next topic is transcription, translation and translocation. ये जो टॉपिक है ये है रिलेटेड टू प्रोटीन सिंथेसिस. वो टॉपिक देखने से पहले हमको दो क्वेश्चंस देखना है. वो क्वेश्चन के बगैर हमको आगे का टॉपिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 1. हियर द टॉपिक इज गिवन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन. ये तीनों हेडिंग का मीनिंग समझने से पहले हम कैन यू टेल, जिसमें दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, स्केच एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए. स्टूडेंट्स, हम डीएनए का स्ट्रक्चर आज फिर से एक बार रिवाइज करने वाले हैं. ओके, लुक एट द फिगर. यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है डीएनए का. वो डायग्राम आपको देखना है और यहाँ नोट्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, वो नोट्स को भी देखो, उसमें आपको समझ में आएगा. फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल. मतलब लाइफ जिससे बनती है उसका सबसे पहला बड़ा मॉलिक्यूल लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स है. लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉम्प्लेक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है. बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके ये डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है. देन इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ क्रोमैटिन. आपने सेल देखा है, सेल में न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन नेटवर्क. जो क्रोमैटिन नेटवर्क है वो कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल है. सो इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ क्रोमैटिन. डीएनए हम देखेंगे डीएनए का लॉन्ग फॉर्म, deoxyribose nucleic acid. It is found in nucleus, hence it is called as nucleic acid. And deoxyribose, इसमें जो शुगर है वो पेंटोज शुगर. पेंटोज शुगर का मतलब जिसमें 5 कार्बन एटम्स हैं, ये शुगर है राइबोज शुगर हैविंग 5 कार्बन एटम्स इन इट्स स्ट्रक्चर. लेकिन यहाँ डीऑक्सी ये वर्ड क्यों यूज़ किया हुआ है? डी मीन्स नहीं है, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन. कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखाया हुआ नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे. सिर्फ कार्बन्स की अरेंजमेंट आप देखो. मैंने यहाँ पे जो डायग्राम दिखाई हुई है डीऑक्सीराइबोज शुगर की, वो डायग्राम को प्रॉपरली ऑब्जर्व करो. आपको वहाँ नंबर दिए हुए कार्बन एटम्स दिखाई देंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन एटम्स. सो यहाँ पे जो सेकेंड नंबर का कार्बन एटम है उसमें ओनली एक हाइड्रोजन एटम है एंड जो थर्ड है वहाँ पे OH ग्रुप अटैच है. लेकिन आरएनए जो है उसमें राइबोज शुगर है. यहाँ पे कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोज. तो राइबोज शुगर में सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप ही होता है, लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इस शुगर को डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं. अब आप लोग यहाँ पे पूरे न्यूक्लियोटाइड की अरेंजमेंट देखेंगे. डीएनए मॉलिक्यूल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स से बने हुए हैं. न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड मतलब एक न्यूक्लियोटाइड कैसा होता है जिसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर एक फर्स्ट नंबर के कार्बन एटम पे नाइट्रोजिनस बेस अटैच है एंड 5th नंबर के कार्बन एटम पे फॉस्फोरिक एसिड अटैच है. इसका मतलब डीएनए के 3 कंपोनेंट्स हैं. ये हमने कल देखा था, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा. कौन से 3 हैं? फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस. ये तीनों का मिलके न्यूक्लियोटाइड बनता है सिंगल. एंड ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के 2 अलग अलग थ्रेड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक थ्रेड बनता है. ऐसे 2 अलग अलग थ्रेड्स पैरेलली हेलिकल पैटर्न में रन होते हैं. ऐसा मॉडल वैटसन एंड क्रिक इन्होंने बनाया था डीएनए का, जो
यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है। सो डीएनए मॉलिक्यूल इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मतलब हमने कल देखा था डबल हेलिक्स कैसा, अराउंड द हाइपोथेटिकल एक्सिस, वो फ्लेक्सिबल लैडर के जैसा। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 strands विच रन पैरेलल टू ईच अदर। 2 strands है, पैरेलली रन होते हैं। ईच स्ट्रैंड मेड अप ऑफ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। हर एक स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड्स के चेन से बना हुआ है। नाइट्रोजिनस बेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स। नाइट्रोजिनस जो बेसिस है, यहाँ पे 2 टाइप के नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। एक है प्यूराइंस एंड दूसरा है पायरिमिडिन्स। सो प्यूराइंस आर ऑफ अगेन 2 टाइप्स, एडेनाइन एंड ग्वानाइन। पायरिमिडिन्स आर ऑफ अगेन 2 टाइप, साइटोसिन एंड थाइमाइन। ये जो थाइमाइन है आरएनए के अंदर ये रिप्लेस होके वहाँ पे यूरैसिल आ जाता है। सो यूरैसिल इज ऑल्सो पायरिमिडिन। लेकिन ये कहाँ नहीं है, डीएनए में नहीं है। यूरैसिल डीएनए में नहीं है, आरएनए में है, एंड डीएनए में थाइमाइन है। एंड एडेनाइन ऑलवेज पेयर्स विथ थाइमाइन। जो एडेनाइन है उसका पेयरिंग ऑलवेज थाइमाइन के साथ होता है एंड डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से वो कनेक्ट होते हैं। मतलब ए डबल हाइड्रोजन बॉन्ड टी, जहाँ पे भी कहीं पे ए आएगा उसका कनेक्शन ऑलवेज टी के साथ होगा। देन साइटोसिन ऑलवेज पेयर्स विथ ग्वानाइन, मीन्स सी ऑलवेज पेयर्स विथ जी विथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए is also called as macromolecule. मैक्रो मीन्स बहुत बड़ा जो होता है उसको मैक्रो बोलते हैं। माइक्रो मीन्स छोटा, तो डीएनए को क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलेक्यूल। ओके, जीन्स आर लोकेटेड ऑन डीएनए। अब हम यहाँ पे जीन्स क्या होते हैं ये देखेंगे। जीन्स मीन्स पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। जो भी कैरेक्टरिस्टिक ह्यूमन बींग हो या कोई एनिमल हो या कोई प्लांट हो, आप लोगों ने लास्ट ईयर देखा था मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए थे। किस चीज़ के लिए सिलेक्ट किए थे, इनहेरिटेंस का प्रोसेस देखने के लिए। तो इनहेरिटेंस कैसे होता है, वाया जीन्स होता है। तो जीन्स क्या है, फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। फंक्शनल सेगमेंट्स विच आर प्रेजेंट ऑन डीएनए। ओके, we have revised the topic DNA which we have already studied in 9th standard. Let us move on to next topic, RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे हम RNA के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। पहले RNA का कंप्लीट इंफॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप्स होने के बाद DNA और RNA की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ओके, सो RNA, व्हाट इज़ RNA? RNA का लॉन्ग फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। जैसे कि मैंने आपको डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसमें आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस ध्यान में आया होगा। सो इसकी भी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आरएनए मेड अप ऑफ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स का ओनली 1 स्ट्रैंड है, ओनली 1 स्ट्रैंड। अब डीएनए के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन होके एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। एज कंपेयर टू डीएनए, आरएनए का जो मॉलिक्यूल है बहुत छोटा होता है एंड सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंड है। ईच राइबोन्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ, यहाँ पे आरएनए के कंपोनेंट्स कौन से हैं, राइबो शुगर, फॉस्फेट मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजिनस बेस। अगेन यहाँ पे जो शुगर की अरेंजमेंट है, जिसमें जो शुगर के अंदर जो कार्बन की अरेंजमेंट है, कार्बन की अरेंजमेंट सेम है। यहाँ पे सेकेंड नंबर के कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है, थर्ड नंबर के कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए ये हो गई राइबो शुगर,
फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजिनस बेस, ये तीनों मिलके राइबोन्यूक्लियोटाइड बनता है. सो देर आर अगेन 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस. हमने डीएनए में भी 4 टाइप्स के नाइट्रोजिनस बेसिस देखे थे, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन. यहाँ पे ओनली थाइमाइन ऑफ डीएनए इज रिप्लेस्ड बाय यूरैसिल. यहाँ पे थाइमाइन की जगह पे आता है यूरैसिल. सो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस आरएनए इज ऑफ 3 टाइप्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ आरएनए आर प्रेजेंट. हम यहाँ पे 3 टाइप्स के आरएनए पढ़ने वाले हैं. RNAs are of 3 types: mRNA, rRNA, tRNA. All the 3 RNAs are associated with protein synthesis. mRNA messenger RNA जो मैसेज कैरी करते हैं फॉर द टाइप ऑफ प्रोटीन्स टू बी प्रिपेयर्ड. आगे कौन से टाइप के प्रोटीन बनाना है उसका मैसेज कैरी करेंगे कौन? mRNA. rRNA they are associated with राइबोसोम. राइबोसोम्स आप लोगों ने पढ़ा है ना, सेल ऑर्गेनेल है राइबोसोम्स. राइबोसोम्स के साथ एसोसिएट होके रहते हैं वो rRNAs. एंड tRNA मीन्स ट्रांसफ़र RNA, जो रिक्वायर्ड काइंड का अमाइनो एसिड है सेल में से एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस तक लाने का काम करते हैं ट्रांसफ़र RNA. सो अभी इन तीनों का स्ट्रक्चर हम डिटेल में देखेंगे. सबसे पहला है mRNA मीन्स मैसेंजर RNA. यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है मैसेंजर RNA का, वो डायग्राम को आप ऑब्जर्व कीजिए. mRNA is a single stranded structure, means it is linear, only one strand is present in the nucleus as well as cytoplasm. ये mRNA इसका प्रिपरेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है. न्यूक्लियस में बनता है, साथ में मैसेज लेके आता है, कैरी करके लाता है और साइटोप्लाज्म में जाके वो मैसेजेस के अकॉर्डिंगली प्रोटीन्स बनते हैं. इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 5% ऑफ टोटल RNA. जितना भी सेल में RNA है वो RNA के 5% mRNA प्रेजेंट होता है. अभी द रोल ऑफ mRNA इज टू एक्ट एज मैसेंजर. इसका मीनिंग हम देखेंगे. इट इज फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस on one of the strand of DNA by the process called transcription. ये क्या है? यहाँ पे मैंने एक डायग्राम फिर से दी हुई है. ये डायग्राम को आप वॉच करोगे, यहाँ पे mRNA कैसे फॉर्म होता है ये आपको समझ में आएगा. सबसे पहले कोई भी एक सेल को ध्यान में रखो. यहाँ पे डायग्राम में भी आपको एक सेल दिखाई गई है. सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क है. Chromatin network is made up of DNA and information for protein synthesis is stored in DNA. अभी DNA कहाँ है? न्यूक्लियस में है. DNA न्यूक्लियस के बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में कुछ जो कंपोनेंट उसको चाहिए है वो लेके प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कर सकता है. सो उसके पास क्या है? कोडॉन्स है. कोडॉन्स मतलब उसके पास इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स. जो हमने नाइट्रोजिनस बेसेस बोला था ना, वो नाइट्रोजिनस बेसेस साथ में मिलके एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड्स बनाते हैं. अब ये कोड्स बनते कैसे हैं? 3 नाइट्रोजिनस बेसेस टुगेदर फॉर्म कोडॉन, 1 कोडॉन. 3 नाइट्रोजिनस बेसेस जब साथ में आते हैं तो वो तीनों नाइट्रोजिनस बेसेस मिलके एक कोडॉन फॉर्म करते हैं. एंड वो कोडॉन के अंदर कौन सा अमाइनो एसिड किस सीक्वेंस में आएगा इसकी इन्फॉर्मेशन छुपी होती है. अब ये इन्फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म तक लाने के लिए मैसेंजर RNA को न्यूक्लियस में प्रोड्यूस किया जाता है. यहाँ होता क्या है ये डायग्राम में देखो. DNA का जो स्ट्रैंड है, DNA का स्ट्रैंड
कुछ एंजाइम्स की वजह से प्रोलिफरेट होता है, मतलब ब्रॉड हो जाता है और वहाँ के सभी कोड्स आपको डायग्राम में जैसे दिखाए हैं वैसे दिखेंगे। मतलब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक डीएनए का कॉइल उसको प्रोलिफरेट करके दिखाया हुआ है, जिसमें एक स्ट्रैंड पे ए जी सी टी ए जी, उसके नीचे वाले स्ट्रैंड में उसके कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजिनस बेसेस होंगे। ए के साथ टी मतलब थाइमाइन, जहाँ ग्वानाइन है वो साइटोसिन, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये सभी क्या थे, अटैच थे। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए और यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है, जो नीचे वाले स्टैंड पे आप देखेंगे टी सी जी ए टी सी, ये वाली इंफॉर्मेशन का कॉम्प्लीमेंट्री एक नया स्ट्रैंड बीच में यहाँ पे बन रहा है, उसको बोलेंगे, वो होता है एमआरएनए। वो एमआरएनए पे जो बेस पेयर्स की सीक्वेंस है वो सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब नीचे अगर आप टी देखेंगे तो एग्जैक्टली एमआरएनए के ऊपर जो आएगा पहला वाला वो ए आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है एडेनाइन ऑलवेज पेयर्स विथ थाइमाइन, ग्वानाइन ऑलवेज पेयर्स विथ साइटोसिन, ग्वानाइन ऑलवेज पेयर्स विथ साइटोसिन, एडेनाइन ऑलवेज पेयर्स विथ थाइमाइन। बट यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि आरएनए में थाइमाइन की जगह यूरैसिल होता है। सो यूरैसिल को मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है, आप ध्यान रखो। ओके, सो जो एमआरएनए बाहर निकल के आएगा तो वो एमआरएनए पे कोड होंगे ए जी सी यू ए जी, अब बहुत सारे नाइट्रोजिनस बेसिस रहेंगे इसके आगे। एंड दिस एमआरएनए विच इज न्यूली फॉर्म विच कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर टाइप ऑफ प्रोटीन टू बी सिंथेसाइज्ड। ये हो गया एमआरएनए का फॉर्मेशन। इस टाइप से एमआरएनए फॉर्म होता है और फिर वहाँ से वो कहाँ जाएगा साइटोप्लाज्म में। एंड साइटोप्लाज्म में इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। एंड एमआरएनए इज टेम्पररी वन, एक बार उसके ऊपर जो कोड है उसके हिसाब से प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया कि वो डिसअपियर हो जाता। नेक्स्ट टाइप आरआरएनए, इसका लॉन्ग फॉर्म है राइबोसोमल RNA. It is present in ribosome proper. Ribosomal RNA is associated with ribosomes which are present in the cytoplasm. वहाँ पे प्रेजेंट होता है. It is longest RNA comprising 80% of total RNA. mRNA 5%, राइबोसोमल RNA 80%. जितना भी RNA सेल के अंदर प्रेजेंट है उसका 80% राइबोसोमल RNA होता है. इट इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस बट फाइनल ऑर्गेनाइजेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. इसका सिंथेसिस भी कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है. एंड फाइनली ये राइबोसोम के साथ एसोसिएट होता है. And it is believed that the role of RNA in protein synthesis is to provide proper binding site for mRNA on the ribosomes. It orients mRNA in such a way that its nitrogen-based triplets or codons are properly read. ये ऐसे टाइप से mRNA को ओरिएंट करता है, मतलब प्लेस करता है जिसपे के ट्रिपलेट कोडॉन्स इजीली रीड हो सके. टू रिलीज द tRNA फ्रॉम mRNA आफ्टर ट्रांसफर ऑफ एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड टू पेप्टाइड चेन. मतलब जो tRNA है वो ट्रिपलेट कोडॉन रीड होने के बाद कौन से टाइप का अमाइनो एसिड चाहिए वो लेके आता है, तो वो ट्रांसफ़र आरएनए को फिर से mRNA से दूर करने के लिए, एक बार अमाइनो एसिड ले लिया तो वो ट्रांसफ़र आरएनए को फिर से रिलीज़ करने के लिए भी राइबोसोमल आरएनए हेल्प करता है. इसके बाद 3 नंबर पे आता है tRNA, ट्रांसफ़र आरएनए. ट्रांसफ़र आरएनए को और एक नेम है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सॉल्यूबल RNA. यहाँ डायग्राम दिखाई हुई है ट्रांसफ़र RNA की.
जिसमें एक है क्लोवर लीफ मॉडल एंड दूसरा है हेयर पिन मॉडल। एक प्लस की साइन जैसा दिखता है और एक हेयर पिन के जैसा दिखता है। tRNA is present in the cytoplasm. According to the message of mRNA, it carries the specific amino acid up to the ribosomes as per the message coded on the mRNA. यहाँ पे tRNA साइटोप्लाज्म में होता है, प्रोड्यूस न्यूक्लियस में होता है, फिर जाएगा कहाँ, साइटोप्लाज्म में। एंड जैसे mRNA पे जो मैसेज लिखा हुआ है उस मैसेज के हिसाब से स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को ढूंढ के राइबोसोमल आरएनए तक mRNA तक लाने का काम एज पर द ट्रिपलेट कोडॉन कौन करेगा, tRNA। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNAs. Students, let us quickly go through the differences between DNA and RNA. How RNA is differ from DNA. First point, DNA present only in nucleus while RNA is present in both nucleus as well as cytoplasm. DNA is a double stranded structure while RNA is a single stranded structure. Deoxyribose sugar is present in DNA while ribose sugar is present in RNA. Thymine is one of the nitrogenous bases in DNA while thymine is replaced by uracil in RNA. Longer structure contain or consisting of thousands of nucleotide, मतलब किसका लॉन्गर स्ट्रक्चर है, DNA का। एंड RNA इज शॉर्टर with only few hundred nucleotides. DNA में प्यूराइंस एंड पायरिमिडीन्स इक्वली प्रेजेंट होते हैं, बट ऐसे टाइप की इक्वालिटी RNA में नहीं हो। DNA परफॉर्म ओनली जेनेटिक रोल्स इन ऑल सेल्स while RNA परफॉर्म जेनेटिक रोल इन वायरसेस as well as cellular function in all the cells. DNA is only one type functionally, but RNAs are of different types. 3 types of RNAs are mRNA, tRNA and rRNA. Okay, now let's move on to next topic, central dogma. What is central dogma? Central dogma के बारे में हम देखेंगे। यहाँ फिर से मैंने एक डायग्राम दी हुई है आपको, ये डायग्राम आपको देखना है। यहाँ पे DNA जो है वो mRNA को प्रोड्यूस करता है। DNA जो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से mRNA प्रोड्यूस होता है एंड ये प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। mRNA साइटोप्लाज्म में मतलब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आके tRNA और rRNA के एसोसिएशन में प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस कैसा है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय DNA वाया RNA और थ्रू RNA, मतलब DNA से RNA बनेगा, RNA से प्रोटीन बनेगा। कौन से प्रोसेस से? DNA से RNA बनेगा ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से एंड RNA से प्रोटीन बनेगा ट्रांसलेशन की प्रोसेस से। एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा, द प्रोसेस बाय विच द इंस्ट्रक्शंस इन द DNA आर कन्वर्टेड इनटू फंक्शनल प्रोडक्ट। मतलब कि जो इंस्ट्रक्शंस है DNA की, वो इंस्ट्रक्शंस को लेके कुछ फंक्शनल प्रोडक्ट मतलब प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट क्वेश्चन. So students, homework is displayed on your screen. Please do the homework daily and you can take help from the pages which are displayed on the screen within the video. Okay, so stay home, stay safe. Goodbye.